मैं आपको एक सत्य घटना सुनाऊं, पद्म पुराण में वर्णित है। दो भाई थे, छोटा भाई बड़ा भाई। जो छोटा भाई था वो डिवोटी था, वो भक्त था आप लोगों की तरह, और मंदिर आता जाता रहता था। एक दिन मंदिर के साधु को कहा कि आप हमारे घर पर आइए और ऐसा प्रोग्राम कीजिए ना। बोले हम आएंगे, लेकिन तुम्हारे घर पर सुविधा है? बोले कल बताऊंगा। वो छोटा भाई घर पर गया, अपने बड़े भाई को कहा कि मैं घर पर सत्संग करना चाहता हूं, प्रोग्राम करना चाहता हूं, प्रवचन कीर्तन प्रसाद। बड़े भाई ने तुरंत कह दिया कोई घर पर नहीं चाहिए, मैं किसी साधु का चेहरा देखना नहीं चाहता हूं। छोटे ने बहुत मनाया, बड़ा नहीं माना। जब बहुत बहुत कहा तो कहा ठीक है, तुझे सत्संग करना है तो करो, लेकिन मैं बेडरूम में रहूंगा, वो सब चले जाएंगे, तब मुझे बोलना, मैं बाहर आऊंगा, मैं उनका चेहरा देखना नहीं चाहता। बोले कोई बात नहीं। प्रोग्राम तय हुआ, घर पर साधु संत आए, सुंदर कीर्तन प्रवचन प्रसादम, आनंद ही आनंद हुआ। और जब वो साधु घर से जा रहे थे तो उसे कहा कि हमने सुना तुम्हारा बड़ा भाई भी साथ रहते। बोले हाँ। बोले तो वो दिखा नहीं। तो डर के मारे बोला नहीं, लेकिन इशारा किया बेडरूम में है। तो साधु गए बेडरूम के पास, दरवाजा ठोका, खटखटाया। बोले खोलो। बोले नहीं खोलूंगा, खोलो नहीं खोलूंगा। जब बहुत खटखटाया तो उसने दरवाजा खोला। बोले हम आपके घर पर आए, तुम अंदर छुप कर बैठे हो। बोले मैं आपसे बात करना नहीं चाहता, आपसे मिलना नहीं चाहता। इस साधु ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग जा ही रहे हैं, आप एक बार हरे कृष्ण बोल दो। ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी बहुत बहुत ट्विस्ट वाली है। आप एक बार हरे कृष्ण बोलो। बोले मैं नहीं बोलूंगा। अब साधु तो बुद्धिमान होते हैं। बोले क्या नहीं बोलोगे तुम? ये उसका भी बाप निकला, आप जो बोले वो नहीं बोलूंगा। साधु ऐसे उसे बुलवाना चाहते, क्या नहीं बोलोगे? तो बोल देगा हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा, तो कम से कम हरे कृष्ण निकल गया। तो ये तो उसका भी बाप निकला, ये जो तुम बोल रहे हो ना वो तो मैं बोलूंगा ही नहीं। कुछ लोग इतने अकड़ू होते हैं, अभिमानी होते हैं, अहंकारी होते हैं, बोलते ही नहीं। तो साधु थोड़े हट्टे गट्टे मोटे थे, शरीर मेरे जैसा, मिजाज मदन मोहन मुरलीधर प्रभु जैसा। हम दोनों को ज्वाइंट कर दो और फिर जो मूर्ति बने, ऐसी कुछ थी है? तो साधु ने, हमारे प्रभुपाद कहते हैं ना बाय हुक और क्रुक, तो साधु ने उस बड़े भाई का हाथ पकड़ लिया और पकड़कर ऐसे पीछे से ऐसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे बोल हरे कृष्ण। बोल नहीं बोलूंगा। तो वो पीछे से ऐसे टेम्पर चढ़ाते गए, बोल हरे कृष्ण। अरे छोड़ रे छोड़, अरे हरे कृष्ण बोल, नहीं बोलूंगा। पूरा टेम्पर चढ़ाते गए, ऐसा स्फोट आया, अरे मेरा हाथ टूट जाएगा, हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण छोड़ो। बोले बस पहले बोल दिया होता तो ये नहीं करना पड़ता था, बस इतना ही चाहता था। हरे कृष्ण बोला और साधु चले गए। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो जीवन भर पाप किया, और पाप करने वाला नरक में जाता है। ये सीधा गया यमराज के नरक में, और यमराज जी के सामने जब ये आया तो इसके इतिहास को जब खोला तो यमराज जी ने देखा कि जीवन भर पाप किया है, शराब पिया है, मांस खाया, दूसरों को परेशान किया, झूठ बोला, सारा पाप इसने किया है, लेकिन एक बार हरे कृष्ण बोला है, एक बार भगवान का नाम, और वो भी जबरदस्ती, प्रेम से नहीं, किसी के जबरदस्ती बुलवाने से हरे कृष्ण बोला है। यमराज जी चक्कर में पड़ गए, यार इसका करूं तो क्या करूं, मुझे तो सीधा पता है कि जो भगवान का नाम ले वो वैकुंठ, पाप करे वो नरक, लेकिन ये पाप भी किया है और हरे कृष्ण भी बोला है, इसका क्या किया जाए। यमराज जी ने सोचा कि ये नारद जो है, नारद मुनि, ये रात दिन नारायण 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 करते रहते हैं भगवान का, शायद उसे पता होगा। उसे फोन किया, हेलो नारद, या प्लीज कम हियर।
एक अर्जेंट काम है। क्या काम है? आप आओ तब बताऊंगा। नारद मुनि आए वीणा बजाते हुए। बोले क्या हुआ यमराज जी? बोले मेरे दरबार में एक केस आया है, वो जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार और वो भी जबरदस्ती भगवान कृष्ण का नाम लिया है, उसका क्या करना चाहिए? नारद जी कहते हैं मैं तो नाम लेना जानता हूं, अब किसका क्या करना ये मुझे थोड़ी ना पता है। वो तो जिसने विधि विधान बनाया उस ब्रह्मा को पता होगा, है ना, विधाता को पता होगा। तो बोले चलो इसे ब्रह्मा के पास लेकर जाते हैं। बोले चल ब्रह्मलोक में। बोले मैं क्यों चलूं, ये बहरीन का था, बड़ा आकड़ू था। बोले मैं क्यों चलूं, तुम लोग कंफ्यूज हो, तुम लोग प्रॉब्लम में हो, तुम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैं क्यों तुम्हारे साथ इतना दूर आऊं, मैं कोई आने वाला नहीं हूं। यमराज जी परेशान, नारद परेशान। अब इस आदमी, सत्य घटना, इस आदमी का करे क्या? बोले मुझे पालकी में नहीं बिठाओगे तब तक मैं चलने वाला नहीं। एक तो 99,000 योजन दौड़ा कर लाए, अब यहां से ब्रह्मलोक मैं नहीं आने वाला। पालकी मंगवाओ, उसमें बिठाओ, तब जाकर मैं जाऊंगा। यमराज और नारद ने सोचा क्या करें। पालकी मंगवाई, इस पापी को पालकी में बिठाया, एक कंधा यमराज ने दिया, एक कंधा नारद ने दिया, और दोनों लेकर चले ब्रह्मलोक। यमराज और नारद उस बहरीन के पापी को पालकी में बिठाकर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा खड़े हो गए, दंडवत किया। इन दोनों ने कहा नहीं नहीं, दंडवत नहीं, ये पापी है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई नारद और यमराज जिसको पालकी में बिठा कर लाए, ये तो कोई बड़ा संत होगा, महात्मा होगा। बोले ब्रह्मा जी नहीं, ये पापी है, रुको रुको जरा, हमको थोड़ा थकावट उतरने दो। बिल्कुल हाफ गए थे, उसको खड़ा रखा और बोले ये क्या है? बोले ये हमारा सिर दर्द है, हमारी सबसे बड़ी टेंशन है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोले हुआ क्या है तो बताओ। बोले इस आदमी ने जीवन, एक तो ये बहरीन का है और ऊपर से जीवन भर पाप किया है, और लेकिन एक बार मदन मोहन मुरलीधर प्रभु के जबरदस्ती कहने से हरे कृष्ण बोला है, शायद ऐसा ही कहा होगा। एक बार जबरदस्ती हरे कृष्ण बोला है, तो अब इसका करे तो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मा ने कहा भजन करे उसको वैकुंठ, पाप करे उससे नरक। अब जो इस प्रकार से करता है वो तो मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ शिव जी बड़े ध्यान में बैठे रहते हैं, ये शास्त्र को बहुत खोजते, क्योंकि भागवत हो, रामायण हो, ये सारे शास्त्रों के वक्ता शिव जी हैं। बोले शिव जी इस बात का उत्तर दे सकते हैं, कैलाश में लेकर जाओ। तो ब्रह्मा ने कहा मैं भी साथ में चलूंगा, क्योंकि मुझे भी, मैंने इतना कुछ बनाया विधि विधान, तो मुझे भी इसको ऐड करना होगा कि इसका क्या किया जाए, मैं भी चलूं। तो नारद और यमराज जी ने कहा एक कंधा आप भी लगा दीजिए। आगे नारद, आप इमेजिन कीजिए, नारद मुनि एक कंधा लगाए, ब्रह्मा जी एक, और यमराज दोनों हाथ से ऐसे लेके जा रहे हैं, और अंदर वो बहरीन वाला पापी सब देखते जा रहा है। ये ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक है, ये जनलोक है, महरलोक, तपलोक है, देखते देखते जा रहा है। और ये तीनों लेकर पहुंचे कैलाश में शिव जी के पास। यहाँ भी ऐसे ही हुआ, शिव जी खड़े होकर दंडवत करने गए, इन तीनों ने रोक लिया, महाराज इसको दंडवत मत कीजिए, ये बहरीन का है, ये पापी है, इसको दंडवत मत कीजिए। बोले है क्या? ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है महाराज, ये हमारी बहुत बड़ी टेंशन है। बोले क्या हुआ क्या? बोले जीवन भर पाप किया है, लेकिन एक बार जबरदस्ती राम और कृष्ण का नाम लिया है, इसका क्या किया जाए? शिव जी ने कहा तो मेरे पास क्यों लेकर आए, मुझे तो आवाज करो, इसको मारना है तो घुसा दो त्रिशूल इसके पेट में। पूरे दुनिया का प्रलय करने वाले के पास छोटी मोटी काम लेकर, मैं होलसेल का व्यापारी और आप कहते हो ये एक आदमी का क्या किया जाए, मैं एक साथ पूरे ब्रह्मांड को ले लेता हूं और तुम एक को लेकर आए हो। कहो तो त्रिशूल घुसा दो, मार दो इसे।
लेकिन ये सब मुझे नहीं पता है कि क्या किया जाए, वो सब आपका लुकआउट है, मैं क्या समझू इसमें क्या किया जाए। शिव जी भी कंफ्यूज। लेकिन शिव जी ने कहा कि देखो भाई, ये ब्रह्मा, ये नारद, ये शिव, ये हम लोग आपस में ये सब कर रहे हैं, जिसका नाम लिया है उसी के ही पास क्यों नहीं लेकर जाए। बोले बात तो पक्के की है, टके की है, बात टके की है, जिसका नाम लिया उसी के पास लेकर जाते हैं। शिव जी ने कहा मैं भी जरा देखना चाहता हूं कि ऐसे बंदों का क्या होता है। यमराज ने कहा मैं उठा के थक गया हूं, बाजू में तुम लग जाओ। तो आगे नारद और ब्रह्मा, पीछे यमराज और शिव, ये चारों उस बहरीन के पापी को पालकी में बिठाकर अब तो जन लोक, महर लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक को पार करके विरजा वैकुंठ को पार कर गोलोक वृंदावन भगवान विष्णु के धाम में लेकर गए। और भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु खड़े हो गए, आइए स्वागतम, स्वागत हो। और आज ही आप सब साथ में यहाँ पर आए, आज तक आप सबको साथ में नहीं देखा। इन्होंने कहा बात ही कुछ ऐसी है कि आज पूरा ब्रह्मांड कंफ्यूज हो गया है। भगवान ने सबको बिठाया और आने का कारण पूछा। शिव, ब्रह्मा, नारद और यमराज चारों ने कहा महाराज, ये आदमी ने जीवन भर पाप किया है, एक बार वो भी जबरदस्ती राम और कृष्ण का नाम लिया है, बताओ इसका क्या करना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु ने इन चारों को डांटा। बोले आप लोग सृष्टि के लीडर तो बन गए हो, हेड तो बन गए हो, लेकिन गीता भागवत पढ़ते हो कि नहीं, ये ग्रंथ व्रंथ पढ़ते हो कि नहीं। क्या कहा है मैंने भगवत गीता में, मैंने गीता में क्या कहा, न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता में मैंने कहा है कि मेरे धाम में सूर्य की आवश्यकता नहीं, मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है। और मेरे धाम वैकुंठ में यदि कोई व्यक्ति एक बार आ जाए तो फिर से वह इस संसार में कभी वापस नहीं जाता है। आप यही जानना चाहते हो कि एक बार राम और कृष्ण का नाम लेने की महिमा, तो सुन लो, जो एक बार राम और कृष्ण का नाम लेता है उसे नारद, ब्रह्मा, शिव और यमराज पालकी में बिठाकर मेरे धाम वैकुंठ में लेकर आते हैं। यह है भगवान के नाम की महिमा। तब अंत में बहरीन के लोग कहेंगे तो ठीक है, एक बार ले लिया काम खत्म। लेकिन कथा का सार यह है कि एक बार नाम लेने से जब इतनी महिमा है तो रोज भगवान का नाम लेंगे तो क्रांति हो जाएगी भक्तों, जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम